चिकन बिरयानी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, यकीन करें इसे देखने के बाद आप चिकन बिरयानी क्या सभी बिरयानी की रेसिपीज़ भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी वेजिटेबल बिरयानी, और वो भी बिल्कुल ही अलग अंदाज से, जिससे आपकी बिरयानी इंतहाई टेस्टी, इंतहाई जूसी और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने जो इसमें मसाले ले लेनी है अपने, सबसे पहले मैंने लिया है ज़ीरा, 1 चम्मच मैंने भर के लिया है। उसके साथ 2 इसके अंदर मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 3 से 4 लौंग है, 1 चम्मच इसके अंदर काली मिर्च है, 2 चम्मच हमने इसके अंदर ले लेना है सूखा धनिया। उसके साथ ही इसमें 2 से 3 हमने दालचीनी के पीस लेने हैं, ये ज़रूर लेने हैं आपने। और अब हमने इसके अंदर डाल देनी है 4 से 5 ये जो बड़ी मिर्चें होती हैं, लाल सूखी हुई लाल मिर्चें, इनको हमने इसमें डाल देना है। एक हमने इसमें डालना है बादियान का फूल। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसी तरह से हल्की सी फ्लेम के ऊपर करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मसाले जो है ना वो जल जाएंगे। तो आप इनको फ्राई करते हुए देख लें, जब आपको फील हो कि बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है, या फिर मसालों का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो चुका है, तो आप समझे कि आपके जो मसाले हैं ना वो बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, हल्का हल्का सा इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमने इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इनको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। तमाम मसाले मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके साइड में रख लिए हैं। अब हमने ले लेना है एक दही का प्याला, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस में। सबसे पहले तो हमने नमक डाल लिया है 1 चम्मच भर के, मैंने इसमें नमक डाला है। उसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, और उसके साथ ही 1 चम्मच डाल दिए हैं मैंने इसमें लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने जो मसाला ग्राइंड कर कर रखा हुआ था अच्छी तरह से बारीक सा, वो हमने इसके अंदर सारे का सारा डाल देना है। इस मसाले से जो आपकी बिरयानी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी, और उसमें से अलग ही बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी। अच्छा जी, अब इन तमाम मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमने इनको रख देना है साइड पे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारा जो मसाला है वो सेट हो चुका है। एक बड़े साइज़ का मैंने बोल ले लिया है, उसके अंदर ये देख सकते हैं आप 1 प्याली मैंने मटर लिए हैं, 4 से 5 अदद मेरे पास गाजरें थी। अब आप चाहें जिस तरह से चाहें दिल कर इनकी आप शेप बना सकते हैं, लंबाई में भी, या जिस तरह से मैंने काटी हुई हैं। 3 अदद टमाटर है, वो भी हमने इस तरह से स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लिए हैं। उसके साथ ही अब हमने इसके अंदर डाल देनी है तकरीबन 3 अदद मेरे पास आलू थे। आलूओं को अच्छी तरह से हमने धो लेना है, धोकर छील कर हमने इनको इस तरह से कट करके इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर आपका जो दिल करे आप इसके अंदर सब्जियाँ जो है ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इस वक्त मैंने इतनी ही सब्जियाँ इसमें ऐड की हैं। उसके साथ ही 1 चम्मच इसमें सब्ज़ मिर्च, और काफ़ी सारा हमने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने जो दही के अंदर मसाले जो थे वो बनाकर रखे हुए थे, वो तमाम मसाले हमने इसके अंदर डाल देने हैं, और चम्मच की मदद से हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर मिक्स कर देना है, ताकि तमाम सब्जियों को ये जो मसाला है अच्छी तरह से लग जाए, और सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा इस मसाले का जो फ्लेवर है ना वो आ जाए। तो तमाम सब्जियों को मसाला लगा देंगे अच्छी तरह से। लगाने के बाद हमने इनको रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। जब तक हमारी सब्जियां मैरिनेट होती हैं, तब तक हम ले लेते हैं चावल। चावल जो है तकरीबन मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो, और ये पक्की बासमती यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। इनको हमने भिगो लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ज़रूर भिगोना है, ताकि आपके जो चावल है ना वो बहुत अच्छे से बने। तो भिगो कर चावल जो है वो साइड पर रख देंगे। अब मैंने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में हमने डाल दिया है पानी। तो इसमें डालेंगे 1 बादियान का फूल, दालचीनी का पीस, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा, 2 इसके अंदर कड़ी पत्ता, और 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल देना है नमक। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और हमने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही एक इसके अंदर बॉयल आएगा, अब हमने इसमें डालना है तकरीबन 1 चम्मच आप ऑयल डाल लें या आप घी डाल लें। तो इसे डालने के बाद इसके अंदर पानी के अंदर मिक्स करेंगे, तो इससे ये होगा कि आपके जो चावल है ना वो आपस में चिपकेंगे नहीं। तो इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक्स से जो चीज़ है ना वो बड़ी ही ज़बरदस्ती बन जाती है। उसके बाद हमने चावल जो बॉयल रखे हुए थे हमने भिगोकर, वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं, और इसे हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमने जो चावल है ना वो तकरीबन हमने 90% तक गला लेने हैं, 10% रहने देने हैं। जब तक हमारे चावल पकते हैं हम लोग कर लेते हैं तड़का तैयार। तो आधा कप मैंने ले लिया था यहाँ पर कुकिंग ऑयल, ले लें या आप घी ले लें, और उसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो हमने काट के डाल दी हैं। प्याज को हमने कर लेना है ब्राउन कलर, इसका हम कर लेंगे, लाइट ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा डार्क ब्राउन इसका हमने कलर कर लेना है। तो जैसे ही आप देखें कि आपके प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है, तो इसके अंदर हमने डाल देना है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट।
इसे डालने के बाद हमने इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसके अंदर से बहुत प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो जितनी भी आप फ्रेश चीज़ें डालेंगे ना, आपकी बिरयानी उतनी ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी बनेगी। तो इसे भून लेंगे, हमने अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद हमने ये जो मसाला मैरिनेट करके रखा हुआ था सब्जियों का, वो सारा इसके अंदर डालेंगे। कुछ बोल में भी लगा हुआ है तो बोल भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और अब हमने इसको अच्छी तरह से हमने पकाना शुरू कर देना है। तो अब यहाँ पर सब्जियों के अंदर से भी अच्छा खासा पानी निकलता है और दही भी था इसके अंदर, कुछ देर हमने इसको मैरिनेट करके भी रखा, तो यानी कि इसके अंदर अच्छा खासा पानी है। अब हमने दरमियानी सी आंच के ऊपर इसे हमने पकाना शुरू करना है ताकि तमाम सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह से कुक भी हो जाए, मसाला भी बहुत अच्छी तरह भुन जाए और बड़ी ही प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आए। तो तकरीबन हमने इसको इस वक्त भून लेना है, 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर भूनेंगे। जब तक हम भून रहे हैं यहाँ पर हमारे चावल भी जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और मैं आपको करीब से चेक करवा देती हूँ। ये देखें, मैंने इनको हल्का-सा हमने इसको मैश किया है, तो अभी हल इसमें थोड़ी-सी कनी है, यानी कि हमने इसको 90% तक गलाना है। तो अब हमारे चावल जो हैं इनको हम छान कर एक साइड पर रख लेते हैं, क्योंकि चावल हमने इतने ही पकाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पकाने। यहाँ पर मैंने ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और ये देख सकते हैं आप, इसमें से काफ़ी हद तक जो तमाम पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब हमने इसको मसाले को ना अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि अब तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी। जो स्पाइसेस हमने डालने थे वो सारे के सारे यहाँ पर थे, लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें कोई नमक मिर्च या थोड़ा-सा मसाला कम है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या जो दिल करे आप यहाँ पर मसाले ऐड कर सकते हो। तो मैंने वही मसाले डाले जो मेरे पास थे। अच्छा जी, अब मैंने इसमें 2 अदद मैंने डाल दी हैं शिमला मिर्च। ये यहाँ पर हमने इसलिए डाली हैं क्योंकि अगर हम पहले डाल दें तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जानी थी, नज़र भी नहीं आनी थी। तो इसलिए हमने इनको इस वक्त डाला है। अब डालने के बाद 2 से 3 मिनट दोबारा से भून लेंगे और हमने इसमें डाल देना है तकरीबन 1 कप के नज़दीक पानी। तो क्योंकि सब्जियां हैं तो इतनी जल्दी ये गल नहीं जाएंगी। तो भूनने के बाद अब हमने इसमें 1 कप पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हमने इसको ढाँप के रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी तमाम सब्जियां बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी सी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है मसालों की। तो अब हमने इसमें से ना जो सब्जियां हैं इसमें से हमने हाफ़ निकाल लेनी है, ठीक है? क्योंकि हमने बिरयानी के लेयर्स बनानी है, लेयर्स वाली बिरयानी बनानी है, तो इसमें से हाफ़ सब्ज़ी मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से करते हुए हमने हाफ़ सब्ज़ी निकाल लेनी है और बाकी को हमने इसके अंदर ही अच्छी तरह से सेट कर देना है। फ्लेम अपने बहुत ज़्यादा कम कर देनी है, बहुत ज़्यादा हल्की सी कर देनी है। उसके बाद हमने अपने बॉयल किए हुए चावल इसके ऊपर डालेंगे और इसे किसी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हमने इनको फैला लेना है। और उसके बाद ये जो हमने अपनी सब्जियां रखी हुई थी बचाकर, इनको हाफ़ हमने इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह फैला लेंगे और बाकी बचे हुए जो हमारे चावल हैं उन्हें भी हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। दोबारा से इनको अच्छी तरह फैला लेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से लेयर्स हमारी सेट हो जाए। बचे हुए चावल इसके ऊपर ये जो मसाला था दोबारा से डालेंगे और इसे भी हमने अच्छी तरह से फैला देना है। काफ़ी सारा डाल देंगे इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और इसको हमने दम वाली फ्लेम के ऊपर रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट पहले 1 से 2 मिनट हमने फ्लेम हाई रखनी है। उसके बाद बिल्कुल हल्की ज़ीरो फ्लेम के ऊपर आपने इसे 15 मिनट दम देना है। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से 10 मिनट या 15 मिनट के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी हमारी जो वेजिटेबल बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार और टेस्टफुल सी बनी है और एक-एक इसका चावल खिला-खिला सा बना है। ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। जो देखने में आपको इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, यकीन करें खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब ये बनती है। बिरयानी निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बिल्कुल ही अलग अंदाज़ में आज मैं आपके लिए जो बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो देखने में यकीन करें जितनी आपको मज़े की लग रही है, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।